मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूज्य देवाधिदेव महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग मन सतरूपा का प्रसंग, जिसके कारण ब्रह्म कौशलपुर के राजा हुए, उस पर चर्चा करके हम मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही कारण अजय अगुणयनुपा, अब्रह्म भयहूँ को सलपुर भूपा। वो ब्रह्म अजन्मा और सच्चिदानंद घन कौशलपुर के राजा हुए, वह कथा भगवान शिव पार्वती जी को सुनाते हैं। स्वयंभो मनो अरुषत रूपा, अजिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, दंपति का आचरण और धर्म संबद्ध जीवन जी रहे हैं, और जिससे मनु और शत्रुपा, जिनसे भय नर श्रेष्ठ अनुपा। वेद जिनके आचरण का गुणगान करते हैं, ऐसे मनु शत्रुपा जी हैं। जहाँ उनके दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, नृप उत्तानपाद सुतताशु, और ध्रुव हरि भगति भयं सुत जाशु। और उनके बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र जो है ध्रुव, जिसकी चर्चा पुराणों में वेदों में है। पायऊँ अचल अनुपम ठाऊं, ध्रुव संगलानि जपऊँ हरि नाऊं। हरि का नाम जप करके वह स्थान प्राप्त कर लिए। अलघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, अवेद पुराण प्रशंसहि जाहि। वेद पुराण प्रशंसा करते हैं इनके छोटे पुत्र, जिनका नाम प्रियव्रत है। अदेवहुति पुनि ताशो कुमारी, अजो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। देवहुति इनकी पुत्री हैं, जिनका कर्दम ऋषि के साथ में विवाह होता है, और उनके पुत्र कपिल, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊँ जेहि कपिल की पाला। ऐसे हर संसाधनों से भरा पूरा परिवार, और पुत्र पुत्रियां, सारी संपत्ति, वैभव, परंतु बहुत काल तक वो राज करते हैं वहाँ पर। होई न विषय विराग, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, अहृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊँ हरि भगति बिनु। होई न विषय विराग, चौथापन आ गया, घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, विषयों से विराग नहीं हुआ, हृदय बहुत दुख लाग। उनके हृदय में अत्यंत दुख है कि बिना हरि भजन हरि भक्ति के ही यह जीवन बीत रहा है।
भर बस राजसु तहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस जबरदस्ती सारा राजपाट अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को देकर के शत्रुपा जी को साथ लेकर के हर्षित होकर के वो चल देते हैं। बरबस राजसु तहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। अतिरथ बरन मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य में पहुँचते हैं। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, सभी सिद्धियों को देने वाले हैं। वहाँ पे मुनि ऋषि महात्मा साधना करते हैं, हर्षित होते हैं और धेनुमत तीरा गोमती नदी के किनारे पहुँचते हैं। पंथ जात सो मति धीरा, ज्ञान भगति धरे शरीरा। इस तरह पथ में रास्ते में जाते हुए शोभित हो रहे हैं, जैसे स्वयं ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किया हो। ज्ञान मनुजी और भक्ति स्वरूपा शत्रुपा माँ। बहुत ही आनंदित होकर के संत समाज में बैठ करके मनु शत्रुपा जी पुराणों की कथाएं सुनते हैं। अधर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। सिद्ध और मुनि और जो ज्ञानी हैं उनको पता चलता है तो धर्म धुरंधर समझ करके राजा से मिलने के लिए आते हैं। और जहाँ जहाँ तीर्थ है वह सब आदर के साथ इन्हें तीर्थ कराते हैं। और कृष्ण शरीर मुनिपट बरिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। शरीर एकदम दुबला हो गया है, कमजोर हो चुका है। मुनि का वस्त्र वलकल पीत वस्त्र धारण करते हैं और निरंतर जो है सत समाज से पुराणों की कथाएं सुनते हैं। और सिद्ध लोग उन्हें मंत्र का उपाय बताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। और उनका मन लग जाता है भजन में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 अक्षर 12 अक्षर का मंत्र का जाप करते हैं अनुराग और भाव के साथ में। और वासुदेव के चरण में, प्रभु के चरण में, हरि के चरण में उनका मन लग जाता है। करहि आहार साक फल कंदा, असुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अपुनि हरि हेतु करन तप लागे। और भगवान के लिए तप करना शुरू कर दिए। मूल आहार और सब त्याग देते हैं। और एक ही अभिलाषा उनके हृदय में है, किस तरह हम उस प्रभु का दर्शन करें। अगुण अखंड अनंत अनादि, अजय चिंतहि पर मारथ बादी। नेति नेति जय निगम अनुपा, निजानंद निरुपादि अनुपा। ऐसे प्रभु जो अनंत हैं, अनादि हैं, अखंड हैं, ऐसे प्रभु का दर्शन, जिनके बारे में ब्रह्मवेत्ता, तत्ववेत्ता, ब्रह्मज्ञानी उनकी प्रशंसा करते हैं। और निजानंद निरुपाधि अनुपा, ऐसहु प्रभु सेवक बस आई। और सुनते हैं कि ऐसे प्रभु जो हैं ब्रह्म व्यापक हैं, अकल है, अनी हैं, अभेद हैं, अखंड हैं, अनादि हैं, निर्गुण हैं, अव्यक्त हैं, सच्चिदानंद हैं। ऐसे प्रभु भक्त के प्रेम में बस होकर के
सगुण रूप धारण करते हैं। बहुत ही आनंदित होकर के भगवान का जप करते हैं। यही विधि भीते बरस खट सहस वारी आहार संबत सप्त सहस्र पुनि रहे शमीर आधार। और इस तरह से 6000 वर्ष जो है वो जल पर रह करके तपस्या करते हैं। पुनः 7000 वर्ष वायु के आधार पर अपने जीवन को बिताते हैं और कठोर तप करते हैं। सहस बरस 10 त्यागों सो अठाड़े रहे एक पद दो। और 10,000 वर्ष जो है वो जल और वायु को भी त्याग देते हैं और दोनों दंपति मनु और शतरूपा जी एक पैर पर खड़े होकर के भगवान का जप करते हैं। और इस तरह कठोर तप देख करके मनु समीप आए बहु बारा। ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहु बारा। 6 बार ब्रह्मा जी आते हैं, 7 बार विष्णु जी आते हैं। विष्णु लोक ले लीजिए, ब्रह्म लोक ले लीजिए, और 10 बार देवादिदेव महादेव आते हैं। शिव लोक ले लीजिए, क्या चाहिए वरदान मांगिए, तरह तरह के लोभ दिखाते हैं, परंतु मनु और शतरूपा जी उस तरफ देखते भी नहीं हैं और सिर्फ एक ही जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी अगति अनन्य। और प्रभु सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं और अपना दास जानते हैं। अस्थि मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया शरीर, फिर भी मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। और जैसे ही मांग मांग है ब्रह्मवाणी, जब आवाज आता है वर मांगो वर मांगो, और मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र कोई उर जब आई। कानों के माध्यम से जब हृदय में प्रवेश करता है भगवान का वह मृदुल वचन, तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, मुर्दे को भी जीवित कर देने वाली वाणी जब उनके कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है तब आनंदित होते हैं मनु और शतरूपा जी। श्रवण सुधा शम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। अबोले मनु कर दंडवत प्रेमन हृदय समात। श्रवण सुधा अमृत के समान वाणी सुनते हैं जब कानों से, तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है, प्रफुल्लित मन हो जाता है और हृदय में बहुत अधिक प्रेम उमड़ने लगता है। प्रेम न हृदय समात। असुन सेवक सुर तरु सुर देनु अविधि हरिहर बंदित पदरेनु। विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके चरण के रज की वंदना करते हैं, और वो प्रभु सुरतरु हैं, कल्प वृक्ष हैं भक्तों के लिए, और कामधेनु हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचरा चरनायक। प्रणत पाल है, दीन दयाल है प्रभु, शरणागत का रक्षा करने वाले हैं प्रभु, और सेवा करने में सभी सिद्धियों को और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाले हैं और सारे जगत के स्वामी हैं। और इस तरह का भाव उनके मन में रहता है। देखूं जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजेहि कारण मुनि जतन कराही। अजो भूसोंडे मन मानस हंसा, सगुन यगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखूं हम सो
रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रण कारति मोचन। जैसे ही कहते हैं, हे प्रभु, जो भगवान शिव के मन में बसते हैं, आपका वह स्वरूप बाल रूप में, और जो भुसुंडी जी के मन मानस के हंस हैं, ऐसे प्रभु का दर्शन करने की उत्कट लालसा हृदय में है। ऐसा प्रभु देखो हरि लोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। हे प्रभु, आप कृपा कीजिए। दंपति बचन परम प्रिय लागे, अमृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, अविश्वास प्रगटे भगवाना। भक्त वत्सल प्रभु दीनदयाल भक्त के प्रेम में, भक्त के वश में होकर के वो प्रकट होते हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, अलाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। नीलमणि हैं, नीले में के समान श्याम वर्ण है, और करोड़ों करोड़ों कामदेव उनकी सुंदरता और शोभा पे लज्जित होते हैं। ऐसे प्रभु भक्त वत्सल भक्त के वश में होकर प्रकट होते हैं और आनंदित होते हैं। और जैसे ही प्रभु को दर्शन करते हैं, एकटक रहे नयन रोकी, देखते ही स्तब्ध हो जाते हैं, पलकें छपकना बंद कर देता है और एकटक उन्हें देखते रहते हैं। ऐसे प्रभु हैं। बहुत ही सुंदर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। शरद मयंक बदन छवि सेवा, अचारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। बहुत ही सुंदर छवि है। शरद पूर्णिमा के सदृश मुख है, चारु कपोल, गाल सुंदर हैं, ठोड़ी सुंदर हैं, और जो ग्रीवा है, गला है, वह शंख की तरह त्रिरेखा युक्त है। बहुत ही सुंदर शोभित शोभायमान लग रहा है। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, और सुंदर नाशा, रद सुंदर नाशा, विदुकर निकर विनिंदक हासा, और हंसी चंद्रमा की किरणावली को भी लजा देने वाली है। अधर अरुण रद सुंदर नाशा, ओठ जो अधर हैं वो लाल हैं, दांत और नाक सुंदर हैं। कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। कानों में कुंडल मकराकृत मछली की आकृति का है, और सिर पर मुकुट है। केस टेढ़े मेढ़े हैं, घुंघराले बाल हैं, ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे भौरों का झुंड। भ्रिकुटी जो भ्रिकुटी है, भौवे हैं, मनोज चाप छविहारी, प्रकाश में तिलक ललाट पर है, और कामदेव का जो धनुष भी लज्जित हो रहा है। ऐसे टेढ़ी भवे हैं प्रभु का, बहुत ही सुंदर। के हरि कंधर चारु जने ओ, अबाऊ विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरिस सुभग भुज दंडा, कर कर सरिस सुभग भुज दंडा। अकटि निसंग कर सर को दंडा। सिंह की तरह कंधा है, जनेऊ सुंदर है, जो आभूषण हैं वह सब सुंदर हैं। उर्सी वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। रत्न जटित आभूषण है, जो भी आभूषण है वह सब अत्यंत सुंदर हैं, रत्न जटित हैं। और भुजाएं हाथी के सूंड की तरह मजबूत हैं, कमर में तरकस और हाथ में धनुष और बाण
बाण सुशोभित हैं। पद राजीव बरन नहीं जाही, पीताम्बर जो है वह प्रकाशमय है, बिजली को भी लजा देने वाली है। नाभि बहुत ही सुंदर है, जमुना जी के भंवर की छवि को छीने लेती है। और उदर रेख वर तीन, उदर में 3 रेखा त्रिवली, अत्यंत अनुपम सौंदर्य जो अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया सकता। ऐसे सौंदर्य से विभूषित भगवान का दर्शन करते हैं मनु और शत्रुपा जी। पद राजीव बरन नहीं जाई, अमुनि मन मधुप बसई जिन माही, मुनियों का मन भौरे की तरह जिस कमलवत चरण में लुभाया रहता है, ऐसे भगवान के कमलवत चरण का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वाम भाग शोभते जग मूला, आदि शक्ति छवि निधि मूला। वाम भाग शोभती अनुकूला, सदा अनुकूल रहने वाली, उनके वाम भाग में विराजमान हैं जो आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति जग मूला, जगत की मूल कारण स्वरूपा हैं। आदि शक्ति वह उनके साथ हैं। भृगुटि विलास जास जग होई, जिनके भृगुटि के इशारे से ही सारे जगत की रचना हो जाती है। राम वाम दिशि सीता सोई, बहुत ही सुंदर दर्शन करते हैं। सादर चित वही, और आदर के साथ में जो उस अनुपम रूप है, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। सादर चित वही रूप अनुपा, अतृप्त न मानहि मनु सत रूपा। मनु और शत्रुपा देखते रहते हैं और तृप्ति नहीं होती है। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मानो बर जो भाव जन, महादानी अनुमान। महादानी समझ करके कृपा निधान भगवान बोलते हैं कि जो भी आपके मन में इच्छा है, मनोकामना है, वह हमसे मांगिए। अति प्रसन्न मोहि जान, अति प्रसन्न है। कहते हैं देखी पद कमल तुम्हारे, सब पूरे अब काम हमारे। जो भी हमारी मनोकामनाएं थी, हे प्रभु आपके कमलवत चरण का दर्शन करके वह सभी हमारा मनोकामना पूर्ण हो गया है। बहुत ही सुंदर भाव और हृदय प्रेम से भरा हुआ मनु शत्रुपा जी का। और कहते हैं एक लालसा बड़ी उर माही, हे प्रभु हृदय में एक लालसा, एक अभिलाषा जो है वो है सुगम अगम कहीं जात सुनाही। कहते नहीं बनता, वह सुगम भी है, अगम भी है। सुगम इसलिए है आपके लिए देने में सुगम है, और हम निज कृपणता के कारण हम अगम दिखता है, लगता है। जैसे कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत संपत्ति मांगने में संकोच करता है, क्योंकि उसे उसकी महिमा का पता नहीं है, उसके प्रभाव का पता नहीं है। हे प्रभु हमारे हृदय में भी ऐसी उत्कट लालसा है, और वो अभिलाषा तो सकुच विहाई मांगु नृप मोही। कहते हैं हे नृप, हे राजन, संकोच छोड़ करके आप मांगिए, ऐसा कुछ नहीं है जो हम दे न सके। मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। और जैसे ही सुनते हैं तो बहुत ही आनंदित होकर के मनु शत्रुपा मनु जी कहते हैं दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव, अचाहूँ तुम ही समान सुत, और तुम सन कवन दुराऊ। हे प्रभु, हे दानियों में शिरोमणि, कृपा निधि, कृपा करने वाले प्रभु, शरणागत का अच्छा करने वाले प्रभु, अनाथों का हित करने वाले प्रभु,
मन से सच्चा भाव कहता हूँ, आप ही की तरह पुत्र चाहता हूँ। चाहूँ तुम ही समान सुत, आपसे क्या छिपाऊं करे, आप ही की तरह पुत्र चाहते हैं। और ये अमूल्य वचन सुनते हैं। एवं मस्तु करुणानिधि बोले कि ऐसा ही हो, आप सरिस खोजऊं कह जाऊँ, नृप तब तनय हो मैं आई। आपकी तरह मैं कहाँ खोजने जाऊं, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। असत रूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग बर जो रोचे तोरे। हे शत्रुपा जी जो हाथ जोड़े खड़ी हैं, उनसे प्रभु कहते हैं, देवी आपके मन में, आपके हृदय में जो भी इच्छा है, जो रुचि है, वह आप मांगिए। तो कहते हैं कि जो चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो चतुर राजा ने जो वरदान मांगा है, वह हमें भी बहुत ही मन को अच्छा लगा है। एक ठिठाई करती हूँ, हे प्रभु आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आप भक्तों के का हित करने वाले हैं, भक्तों के मन को जानने वाले हैं, सबके हृदय में रहने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। तुम ब्रह्मादि जगत जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। हे प्रभु आप ब्रह्म हैं और सबके हृदय के जानने वाले हैं। आप के जो जन हैं, जो सुख जो गति प्राप्त करते हैं, वह कृपा करके हमें दीजिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहूं। और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहूं। हे प्रभु वही सुख, वही गति, वही ज्ञान और वही अपने चरणों में स्नेह, वही विवेक आप हमें कृपा करके प्रदान कीजिए। सुन मृदु गूढ़ वचन, सुन मृदु गूढ़ वचन बर रचना। कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। और ऐसी वाक्य रचना को सुंदर सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें जो भी उनकी इच्छा रुचि है वह सब उन्हें प्रभु प्रदान कर देते हैं। और फिर मनु जी कहते हैं, एक और विनती है, सुत विषयिक तब रति पद हो। एक पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वह भी हमें दीजिए। इसके लिए भले ही जगत पूरा हमें मूढ़ क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकता, हे प्रभु ऐसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बगैर हम जिंदा न रह सके, ऐसा वरदान प्राप्त करते हैं। और वो सारी इच्छा को, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और प्रभु उन्हें कहते हैं, अब आप जो है अमरावतीपुरी में जाकर निवास कीजिए, और कुछ काल के बाद जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे दशरथ कौशल्या के रूप में, तब हम आपके घर में प्रकट होंगे। इच्छा निर्मित मनुष्य धारण करेंगे, अवयव प्रकट निकेत तुम्हारे। और विभिन्न प्रकार का चरित करेंगे, जिसे गाकर सुन करके सभी भक्त आनंदित होंगे और इस भव सागर से पार कर जाएंगे। और यह हमारी माया जो आदिशक्ति है, इसके सहित मैं अवतार लूँगा। और यह पवित्र इतिहास, यह पवित्र कथा, भगवान की अमृतमयी कथा को भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती माँ को सुनाते हैं, जिसके कारण भगवान भक्त के वश में होकर जो निराकार हैं, अखंड है, अनादि हैं, अनंत हैं, वह सगुण रूप धारण करते हैं। यही कारण अगुण अखंड अनूपा, ब्रह्म भय कौशलपुर रूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं।
तन मन वारू। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। सियावर रामचंद्र की जय।